हेलो, वेलकम बैक। आपका फोर्थ चैप्टर एनसीईआरटी का ख़त्म हो चुका है। अब जो है आगे की चैप्टर की ओर चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। ये जो है चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं। पीछे वाले चैप्टर में आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी था, किसके कारण? तो जिसमें करंट का फ्लोवेशन हो रहा था किसी कंडक्टर में, तो उसके कारण जो डेवलप होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपने देखा। ये जो चैप्टर है उससे थोड़ा सा अलग मिलेगा, जिसमें आपको जैसे पिछले वाले चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे आपको ऑस्ट्रेज का एक्सपेरिमेंट बताए थे कि ऑस्ट्रेज का एक्सपेरिमेंट होता क्या है। और जो पीछे वाला चैप्टर था वो ऑस्ट्रेज के एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट हुआ था। एक तरह से जो बेसिक पॉइंट थे, जो फंडामेंटल पॉइंट हैं, वो ऑस्ट्रेज का एक्सपेरिमेंट है। उसी एक्सपेरिमेंट के कारण वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोल लें वो डेवलप हुआ था। लेकिन ये जो चैप्टर है वो उससे थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होंगे, कुछ ऐसे डेरिवेशंस होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड होंगे। जैसे टाउ इक्वल टू एम क्रॉस भी हम निकाल चुके हैं, पीछे वाले चैप्टर में एम क्रॉस भी निकाल चुके हैं। तो ये निकाल चुके हैं तो थोड़ा सा ये भी आएगा। बात ये अलग है कि एक्सटर्नल फील्ड में आएंगे। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये है जो टॉर्क लगते थे पीछे वाले चैप्टर में, वो सिंपल रूप से एम क्रॉस बी में लगते थे। लेकिन अगर यही टॉर्क जो है किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए जाए तो उस तरह के आप बातों को पढ़ेंगे। इसमें आपको हम बता देते हैं कि मेनली रूप से किस किस टॉपिक्स का हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आएगा आपको मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है इसके बारे में अभी तो इंट्रोडक्शन है, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इसका पैमाना क्या है और कितना डिटेल्स में इसको जानना है। तो ये तो अलग की बात है कि जब इसको पढ़ेंगे तो जितना डिटेल्स में हमको चाहिए होता है उतना निकाल लेंगे। लेकिन अभी ये देख लेते हैं कि मेरा बाउंड्री पॉइंट क्या रहने वाला है, किस बाउंड्री के अंदर में रहकर हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नेट होंगे। क्या होंगे? मैग्नेट। मैग्नेट जो होंगे वो क्या होते हैं, तो आपको ये बता दूं कि ये जो मैग्नेट होते हैं ये कुछ ऐसे पार्टिकल थे, कुछ ऐसे, आपको ये बोल लें कि कोई ऐसा सबस्टांस है जो जिसके पास ये गुण है कि वो जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, उसको अट्रैक्ट करने का उसके पास प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टीज है। पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता है कि ये जो मैग्नेट था इसको दिशा के रूप में, दिशा जानने के रूप में, दिशा का डायरेक्शन के रूप में इसको, इस मैग्नेट का उपयोग होता था। इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं। जैसे आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएंगे, कोई ऐसे चीन में ऐसा कुछ इंजीनियरों ने मिलकर इस मैग्नेट की सहायता से एक डिजाइन किया था, रथ जिसको बोल लें, या फिर एक ऐसा मूर्ति बनाया था जिसमें कोई, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मैन था उसमें, उस जो बनाए थे मूर्ति, उसमें वो जो था एक किसी, जैसे युद्ध करने कहीं जाते थे तो इस रथ का उपयोग करते थे। किस लिए? तो दिशा जानने के लिए। आज के ज़माने में तो आपको बहुत सारे डायरेक्शंस के नॉलेज से बहुत सारे ऐप्स भी हो गए हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिसके सहायता से आप जान सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैग्नेट के सहायता से डायरेक्शंस किसका, तो दिशा का हम ज्ञान लेते थे। तो सबसे पहले बात यह है कि उस जो फिगर था, जो मूर्ति थी,
उसमें एक जो हाथ था, मतलब एक जो उंगली था इसका, वो हमेशा जो था वो साउथ की दिशा में दिखाता था। किधर होता है, मेरा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। तो जो दिखाता था वो दिशा वो कुछ इस तरह से, किस दिशा में, तो साउथ की दिशा में दिखाता था। साउथ की दिशा में दिखाने का मतलब ये है कि इजली रूप से पता चल जाता था कि किधर साउथ है किधर नॉर्थ है। ठीक है, तो मैग्नेट का मेनली रूप से हम देखेंगे इसमें कि मैग्नेट क्या होते हैं। मैग्नेट जो होते हैं देखेंगे कि दो तरह के होंगे। कौन कौन से, तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है आपको प्रकृति रूप में मिलेंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होंगे जिसको आप डिजाइन करेंगे। आप नहीं डिजाइन करेंगे, वो तो डिजाइन करने वाले कोई और है, लेकिन ये माना जाता है कि मैन मेड मैग्नेट है। एक जो है आर्टिफिशियल, एक जो है नेचुरल। एक नेचुरल मैग्नेट होंगे, एक यहां पे लिख देते हैं मैग्नेट। एक जो होंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट होंगे, एक नेचुरल मैग्नेट होंगे। अब आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे होंगे तो ऐसा लगता है कभी कि अगर दो चुंबक हैं, मान लेते हैं कि ये चुंबक हो गया और एक ये चुंबक हो गया, मतलब दो चुंबक अगर हो गए, दोनों चुंबक में कुछ कुछ प्रॉपर्टी होंगी, सेम होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान में रखें, जैसे उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ उसी तरह के टर्म्स में किस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना स्ट्रेंथ था, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्ट्रेंथ आएंगे। सबसे पहले लाइक मैग्नेट या फिर लाइक मैग्नेट का पोल जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, तो वहीं बेसिक कंसेप्ट लगेंगे जिसे चार्ज में लगते थे कि लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। तो सिंपल रूप से अगर किसी का, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर इन दोनों को कुछ r डिस्टेंस पे रखा जाए तो ये कौन से अनलाइक पोल्स हैं कि लाइक पोल्स हैं, तो ये अनलाइक पोल्स हैं क्योंकि ये साउथ पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल हैं। तो अनलाइक पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि कभी कभी चुंबक के किसी साइड से अगर चुंबक के पास में ले जाते हैं वो रिपेल करने का उसको टेंडेंसी होता है, मतलब दूर भेजने का टेंडेंसी होता है। वो जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा कुछ 1 मिनट, कुछ ऐसे दो चार्जेस हो गए, तो अगर मान लेते हैं कि इसको इस साइड से लेकर जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों हो गए नॉर्थ पोल और ये हो गए दोनों साउथ पोल, तो नॉर्थ साउथ से इस तरह से लेकर जाएंगे तो कुछ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी रहेगा, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये अट्रैक्ट करने का प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन अगर वहीं दोनों को नॉर्थ पोल से इसको पास लाएं, वो रिपेल करेंगे, या फिर इसको पास लाएं तो ये दोनों रिपेल करेंगे। उसी तरह का ये टेंडेंसी होगा, मतलब ये कि लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक मैग्नेट, लाइक बार मैग्नेट, लाइक 1 मिनट, लाइक पोल एंड अनलाइक पोल। लेकिन इससे पहले जो है बार मैग्नेट के बारे में जान लेंगे। क्या बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसी तरह के इंडिविजुअल मैग्नेट जो होंगे बार मैग्नेट होंगे, और बार मैग्नेट को अगर फ्रीली रूप से आप किसी, जैसे मान लेते हैं कि ये बार मैग्नेट है, इसको एकदम पतला सा स्ट्रिंग में आप किसी ऐसे सस्पेंडेड चीजें, जैसे मान लेते हैं कहीं आप लटका देते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, या फिर किसी, वैसे मान लेते हैं कि इसी पर
स्ट्रिंग बांध कर इसको लटका देते हैं तो ये हमेशा जो होंगे नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन करेंगे। बार मैग्नेट उसी को बोलते हैं कि आपको फोर्स नहीं लगाने हैं, आपको बार मैग्नेट है तो उसको स्ट्रिंग की सहायता से, स्ट्रिंग मतलब धागा या डोरी होते हैं, तो स्ट्रिंग की सहायता से आप उसको अगर फ्रीली रूप से मूव कराएंगे तो वो नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो लाइक्स बार मैग्नेट देखेंगे, बार मैग्नेट कुछ ऐसा होगा। अगर इसमें स्ट्रिंग बांध देते हैं, कुछ ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं यहाँ पर, ये जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बोले तो धागा, तो अगर धागा में इसको बांध देते हैं तो ये जो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, कुछ अलग डायरेक्शन में नहीं होगा। उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। इसमें पोल्स होते हैं, कौन कौन से, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लाइक पोल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण, इसका मतलब आकर्षण। तो अनलाइक पोल्सेस जो करेंगे वो आकर्षण करेंगे, एक दूसरे के पास जाना चाहेंगे। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम किससे डिनोट करेंगे, तो इसके लिए आपको आएंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का जैसे आपको थोड़ा सा पीछे वाले चैप्टर में ले चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें चार्जेज के बारे में हम कूलॉम्स लॉ देखे थे। जैसे मान लेते हैं कि एक ये Q1 आवेश था, ये Q2 आवेश था। अगर इन दोनों का चार्जेस का जो सीक्वेंस जो है वो सेम है, मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसी तरह अगर ये दोनों नॉर्थ पोल या दोनों साउथ पोल रहेंगे तो वो भी रिपेल करेंगे। इसमें जो फोर्स लगता था वो कितना लगता था, कि Q1 Q2 अपॉन में R², इन दोनों के बीच का जो दूरी था उसका इन्वर्सली का स्क्वायर था। उसी तरह सेम इसी तरह के चीजों को अब इन चार्जेस को हटाकर अब हम क्या लाएंगे, तो मैग्नेट लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं, मैग्नेट लाने वाले हैं। तो इसमें तो मैग्नेट में तो चार्जेज है नहीं, कोई बात नहीं, चार्जेज नहीं है तो चार्जेज नहीं है तो इसमें आएगा पोल स्ट्रेंथ। क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, जिसको क्या बोलेंगे, ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और पोल स्ट्रेंथ का जो डिनोटेशन होता है वो M होते हैं। क्या होते हैं, M। अगर आपको ये समझने हैं कि इस M का कंसेप्ट जो है, या M प्लस या माइनस होंगे, जैसे इसमें चार्जेस में भी प्लस Q1 या माइनस Q1 हो सकते हैं, इसमें भी प्लस या माइनस Q2 हो सकते हैं, उसी तरह ये पोल स्ट्रेंथ भी प्लस या माइनस M हो सकता है। कैसे, देखिए, आपको बेसिक रूप से थोड़ा सा ये तो पता है, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा क्या, कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं, या पिछले वाले चैप्टर में भी हम बताए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की डायरेक्शन में आपको एंट्री करती हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, लिखते जाइएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। और उस वैसे भी डिटेल्स आपको अगर इस चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शंस में लिंक मिल जाएंगे, किसके, तो PDF नोट्स के, और वहाँ से आप इस चैप्टर्स के फुल PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ लिखवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए PDF नोट्स अवेलेबल हैं और आपको डिस्क्रिप्शंस लिंक्स में मिल जाएंगे। देखिए, इसमें जो है अगर मैग्नेट है, कैसे, बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस दिया जाएगा वो किधर से किधर होगा, तो नॉर्थ से आपको निकलेंगी और साउथ की ओर अंदर चली जाएंगी। ऐसे कुछ होंगी।
तो ऐसा लगेगा क्या जैसे चार्जेज में होता था क्या कि अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव में हमको ये बताइए कि निगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो निगेटिव चार्ज से निकलती थी या इसी पर टर्मिनेट होती थी। बात यह है कि पॉजिटिव जो चार्जेस थे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी और कहाँ पे वो टर्मिनेट करती थी, कहाँ पे वो एंट्री कर जाती थी, तो निगेटिव पे। ठीक है, सेम उसी तरह इसमें भी लगेगा। ये जो होगा यहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहीं यहाँ पे चली जा रही है। चार्जेस का कंसेप्ट नहीं लाना है, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो इसका m जो होगा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो कुछ ये -m के टर्म में होगा। क्या होगा? -m के टर्म में, -m। ये जो होगा +m, क्योंकि ऐसा लगेगा कि इससे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, जैसे इसमें चार्ज से होता था, इसे निकलती हैं और किस में अंदर जाती हैं, तो कुछ ऐसे। तो सेम उसी तरह का इसमें कंसेप्ट है कि -m साउथ पोल को मानेंगे क्योंकि साउथ पोल्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको टर्मिनेट करेंगी, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से करेंगी? तो नॉर्थ पोल से करेंगी। ठीक है, इसके बाद आगे के टॉपिक्स देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे आपने पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होते हैं सेम उसी तरह के कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में होते हैं, क्योंकि आपको तो ये बता ही दिए कि +m -m जो होते हैं पोल स्ट्रेंथ, उसके टर्म में आपको मैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई होंगे यानी B, इसको अगर हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये है तो ये होगा लिमिट m0 टेंस टू 0 F/m0। m0 जो होगा वो टेस्ट पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होंगे। इसका मतलब ये है कि ये m0 जो होंगे वो मैग्नेटिक, जैसे वो टेस्ट चार्ज में होते थे, फर्स्ट वाले चैप्टर में होते थे कि अगर टेस्ट चार्जेस थे उसको टेंस टू किसके इक्वल करना होता था, तो 0। ये फोर्स कैसे निकलेंगे? ये फोर्स जो होंगे वो k m1 m2 अपॉन में r²। अगर किसी मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो r है, जैसे सिंपल रूप से ये मैग्नेट मान लें, एक ये मैग्नेट मान लें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वाला पोल, इन दोनों के जो बीच का दूरी है अगर वो r है, इन दोनों के जो बीच में फोर्स लगेगा वो k m1 m2 अपॉन में r लगेगा, जैसे कि उसमें लगता था q1 q2 अपॉन में r², उसी तरह इसमें लगेगा m1 m2 अपॉन में r²। डिपेंड करते हैं कि कौन नॉर्थ हैं और कौन साउथ हैं। अगर सेम पोल्स एक साइड में रहेंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट पोल्स जो होंगे वो अगर सेम साइड में रहेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस। एंड k का वैल्यू क्या होगा? μ0 अपॉन में 4π, बोलो 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गए। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल किसको बोलते हैं? तो जिसमें आपको, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते थे वो सिंपल उसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल जो होंगे वो दो तरह के मैग्नेट के फॉर्मेशन में आएंगे। तो इसके कारण से, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कहाँ कहाँ पे? तो एक तो होंगे
आपको कुछ ऐसा इक्वेशंस आएंगे, जैसे देखिए, जैसे ये एक मैग्नेट हो गए, एक एक ये मैग्नेट हो गया, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो इसके कारण से आपको निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद जो है आगे के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसको मान लेते हैं कि टॉर्क। टॉर्क के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। टॉर्क जो है टाउ, टॉर्क बोले तो बल्लाघूर्ण। बल आघूर्ण जो होते हैं, जैसे टाउ इक्वल टू M क्रॉस B, ये मेरा इक्वेशन आ गया है। थोड़ा बहुत इसको भी डिस्कस में लाएंगे, क्योंकि ये जो टॉर्क होंगे वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, जैसे इस तरह के होंगे। देखिए एक मिनट, ये जो होंगे कुछ ऐसे होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आपको कुछ ऐसे मैग्नेट रख देंगे, जैसे ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तब जो होंगे टॉर्क लगेंगे, वो कुछ उसके एक्सप्रेशन देखेंगे। टॉर्क के बाद जो है आपको सिंपल रूप से ये देखने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन कहाँ पे, तो एक्सियल पे एंड इक्वेटोरियल पे। एक्सियल इक्वेटोरियल जो हो है वो फर्स्ट वाले चैप्टर में भी आया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखते थे। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट हो गया नॉर्थ एंड साउथ, तो इसके एक्सिस पर अगर आपको इस बी पॉइंट पे निकालना है तो वो एक्सियल का केस हो गया। अगर सिंपल रूप से ये मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, और इस एक्सिस से कुछ एंगल पे यहाँ पर अगर मान लेते हैं निकालना हो गया बी, इस सेंटर से, तो ऐसा केस था उसमें, किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। अगर इस पॉइंट पे निकालना है बी एट पॉइंट पी इक्वल टू आर, तो इस तरह के केसेस कुछ एंगल पे रहेंगे और इस एक्सिस से कुछ एंगल्स पे रहेंगे। वहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसको इक्वेटोरियल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पर आपको मैग्नेटिक फील्ड्स निकालने हैं और इसको सीखेंगे। इसके बाद जो होंगे वो पोटेंशियल एनर्जी, किसका, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद जो होगा वर्क डन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को देखेंगे, वर्क डन को देखेंगे। इसके बाद जो होंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मतलब सबस्टांस वैसे भी हैं जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड में जाकर अट्रैक्ट होना चाहेंगे, कुछ वैसे भी सबस्टांस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रिपेल होना करेंगे स्टार्ट। तो उस तरह के इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो है वो 3 तरह के आप सबस्टांस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एंड डायमैग्नेटिक सबस्टांस। कौन कौन से 3 सबस्टांस है, फर्स्ट में पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सबस्टांस, और एक हो गया डायमैग्नेटिक। तो 3 तरह का सबस्टांस इसमें भी देखेंगे, किसके बेसिस पर, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पर।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो सबस्टांस होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, सबस्टांस होंगे वो कोई अट्रैक्ट होने से स्टार्ट करेगा, कोई रिपेल होना स्टार्ट करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा। तो किसके प्रॉपर्टीज़ पे? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, इसके कुछ कुछ अलग अलग अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखेंगे। इसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक्स होगा वो मैग्नेटिक BH कर्व, जिसको बोल लें BH कर्व। यहाँ तक जो है आपका चैप्टर यहाँ तक आकर के ख़त्म हो जाता है। और ये चैप्टर जो है बोर्ड की दृष्टि से पिछले वाले चैप्टर से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से पैरामैग्नेटिक, इससे तो अच्छा क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। BH कर्व में भी इसका मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। इस मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी में जो 1, 2, 3 इस तरह के इक्वेशंस आएंगे हर एक मटेरियल के लिए, हर एक सबस्टेंस के लिए अलग अलग। डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखने हैं और उस रिजल्ट से आप पहुंच जाएंगे कि कौन से सबस्टेंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इस तरह से पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं आपको कि इस चैप्टर्स के PDF नोट्स जो हैं वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और अगर उसको आपको देखने हैं, डाउनलोड करने हैं, तो इजीली रूप से आपको डाउनलोड हो जाएंगे। और इस चैप्टर के PDF नोट्स डाउनलोड भी कर लेंगे आप। इसके बाद से एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। और जो है मेनली रूप से ये है कि NCERT फुली रूप से कवर करेंगे। ठीक है, और साइड बुक्स के भी क्वेश्चंस कुछ कुछ कराते रहेंगे और आप खुद से भी करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आज तो बस इंट्रोडक्शन था, अगले लेक्चर्स में जो होंगे वो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज़ एंड मैग्नेट का डिफिनीशंस वगैरह जानेंगे। तो थैंक यू, अगले लेक्चर्स में मिलते हैं।